क्या पुलिस वाले किसी भी अपराधी का एनकाउंटर यूं ही कर सकते हैं? क्या पुलिस वालों को इतना राइट है? देखिए, ये क्वेश्चन उठने के पीछे रीज़न है, बीते कुछ दिनों में पुलिस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए हैं। एक बहुत चर्चित केस मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको याद होगा, कुछ साल पहले हैदराबाद में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बलात्कारियों ने उसको मार के कचरे के ढेर के ऊपर फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया और कथित एनकाउंटर में उसको मार डाला गया। पुलिस के द्वारा ये दलील दी गई कि अपराधी के द्वारा भागने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब इंटरनल जांच हुआ उससे ये पता चला कि अपराधी के द्वारा भागने की कुछ भी कोशिश हुई नहीं थी। ये एक पब्लिक का सेंटिमेंट था जो कि पुलिस वालों को ऐसा करने पर उन्होंने मजबूर कर दिया, और इतना कृत्रिम, ये इतना विभत्स ये उनके द्वारा अपराध था जिसके द्वारा पुलिस वाले भी इससे अछूते नहीं रह पाए थे। अभी कुछ दिन पहले ही चलते हैं, हफ्ते भर पहले अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा मामले आ रहे हैं। विकास त्रिपाठी का ही मामला दिमाग में आता है। तो क्या ऐसा है कि पुलिस वालों के पास इतना राइट है कि वो किसी भी अपराधी का एनकाउंटर जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं? तो इसी मुद्दे पे आज का हमारा वीडियो होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं राहुल गुप्ता और आप हैं हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर में। आप लोगों को याद होगा कि ऐसे मामलों के बाद पुलिस का एक स्टेटमेंट आता है कि पुलिस कार्रवाई में उनकी मौत हो गई। ध्यान रखिए, एनकाउंटर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या आईपीसी या सीआरपीसी के किसी भी धारा में इस शब्द का उल्लेख है ही नहीं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एज अ सिविल एस्पिरेंट आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, और आपके जानने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है कि क्या पुलिस वालों को ये लीगल राइट है कि वो किसी भी अपराधी को जब चाहें एनकाउंटर का नाम देके उनकी हत्या कर सकते हैं। ये वीडियो कहीं से भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करती है। ये वीडियो बिल्कुल न्यूट्रल और बायस्ड रहेगा। ये वीडियो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बोला गया है, उस आधार। दोस्तों, आपके लिए अनअकैडमी पे एक बेहतरीन ऑफर आया है। 25% फ्लैट ऑफ आपको दिया जा रहा है आपके बीपीएससी के हर एक सब्सक्रिप्शन परचेज में। साथ ही साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के ऊपर 1 साल आपको फ्री दिया जा रहा है, यानी कि 1 साल के कीमत में आपको 1 साल ज़्यादा यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ ही साथ मेरा अनअकैडमी बीपीएससी कैटेगरी में डिटेल पॉलिटी का लेक्चर आ रहा है। ये प्लस कोर्स है मेरा। अगर आप लोग चाहें इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके प्राइसेस हैं जस्ट 299 रुपीज़, और उसके बाद आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी इस क्लास में मेरे द्वारा करवाई जा रही है। ये क्लास हमारा लाइव हो चुका है, क्लास चल रहा है, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड मोड दोनों में ही आप क्लासेस देख सकते हैं, यानी लाइव आके जब आप जुड़ेंगे मेरे साथ तो अपने क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही मेरे से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम हो या हिंदी माध्यम हो, या तो फिर प्रीलिम्स और मेंस का बैच अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं बीपीएससी की तैयारी के लिए, सारे बैचेस अनअकैडमी पे आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 25% ऑफ है। आपको ये ऑफ 24 अप्रैल तक आपको ये दिया जा रहा है। तो ये ऑफ़र दोबारा अब नहीं आने वाला है, और इस मंथ में इसके बाद कोई ऑफ़र भी नहीं आने वाला है। तो डेफिनेटली इस ऑफ़र को आप लोग इन्हेंस करिए और कोड ज़रूर यूज़ करिएगा RKG11। कहीं आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। ध्यान दीजिए, पुलिस क्या क्या कर सकती है। अतीक अहमद और विकास दुबे के केस के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि यूपी में पुलिस का वर्चस्व है और यूपी में पुलिस कुछ भी कर सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आर्टिकल 46 के तहत पुलिस वालों को ये राइट्स दी जाती है कि आर्टिकल 46 के तहत जब पुलिस वालों को ये राइट मिलता है कि अगर कोई भी अपराधी को वो गिरफ्तार करते हैं और अपराधी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता है, अगर अपराधी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता है और भागने की कोशिश करता है या तो फिर जोर ज़बरदस्ती करता है, तो पुलिस बल के द्वारा उनके पास जो भी संसाधन उपस्थित हैं उसके द्वारा वो उसको नियंत्रण पाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, वो गन का भी और बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बात आता है कि पुलिस वालों को ये अधिकार कैसे आता है। देखिए, जैसे हमारा और आपका फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरह पुलिस वालों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। पुलिस वालों का फंडामेंटल राइट्स की यहाँ बात नहीं हो रही है। पुलिस वालों को जो अधिकार सीआरपीसी और आईपीसी और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो मिला है, हम लोग उसकी बात करेंगे। देखिए, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरह उनके भी कुछ अधिकार हैं, और उनके अधिकार के अंतर्गत जो सबसे पहला उनका जो एक अधिकार आता है
आत्मरक्षा करना। हमारा कानून ये बोलता है कि अपने आत्मरक्षा के लिए कोई भी इंसान सामने वाले को चोट पहुंचा सकता है। अगर वो अपने आत्मरक्षा के लिए उसको चोट पहुंचाता है तो वो लीगल ठहराया जाएगा, मतलब उसने इरादतन ऐसा नहीं किया है, उसने खुद को सेफ रखने के लिए ऐसा किया है। तो हमारा कानून में ये साफ साफ बोला जाता है और ये पुलिस वालों पर भी लागू होता है। दूसरा है, जहाँ भी शांति व्यवस्था स्थापित करने की, कानून प्रशासन स्थापित करने की तुरंत ज़रूरत होगी, वहाँ पे पुलिस के द्वारा ये चीज़ें की जा सकती हैं। इस मामले में, एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी अपना अलग वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है इसके ऊपर भी बात करेंगे, और क्या ये एनकाउंटर्स लीगल हैं, क्या ऐसे एनकाउंटर्स होने चाहिए, हमारे समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुलिस बल को अपराधों को घायल करने या मारने का अधिकार रहेगा अगर उनके ऊपर अपराधी के द्वारा हमला किया जाता है, और ऐसे में वो सेल्फ डिफेंस में किसी भी अपराधी को घायल करने का उनको अधिकार रहेगा, और या तो उनको जान से मारने का भी उनको अधिकार रहेगा। इस परिस्थिति में ये इनकाउंटर लीगल ठहराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनकाउंटर शब्द हमारे कहीं भी संविधान में है ही नहीं। ये जुडिशरी किलिंग इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। एनकाउंटर शब्द हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा 96 के तहत देखिए, प्रत्येक इंसान को निजी रक्षा के अधिकार के लिए जो एक प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार है, उसके तहत वो ऐसा काम कर सकता है कि वो अपने बचाव के लिए दूसरे पे अटैक कर सकता है। ये लीगल ठहराया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके तहत अगर हम लोग बात करें इनकाउंटर के बढ़ने के पीछे मेन मुद्दा क्या है। आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। देखिए, अपराध पहले भी होता था, पहले भी बहुत से बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हुए हैं जिनका नाम मुझे आपको गिनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने दादा पापा या समाज में दोस्त यारों से बहुत सुनते होंगे। लेकिन अचानक से सडनली ऐसा क्या हो गया कि इनकाउंटर्स इतने होने लगे। क्या ये इनकाउंटर्स लीगल हैं? क्वेश्चन जायज़ है। तो क्या इस इनकाउंटर्स को लीगल बना देना चाहिए? ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो इसके पीछे क्वेश्चन उठता है, जिसके ऊपर हमारे जुडिशरी और न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका तीनों को ही काम करने की ज़रूरत है। पहला, क्या लोगों का कानून पर से भरोसा उठ रहा है? देखिए, जब लोगों का कानून पर से भरोसा उठेगा तभी लोगों के दिल में भी ये सेंटिमेंट्स जगते हैं कि भाई अगर ऐसा कोई भी अपराधी है जिसने ऐसी भयानक और ऐसी बड़ी बड़ी अपराधें कर रखी हैं, उनको फिर जेल नहीं होना चाहिए। उनके दिमाग में ये स्टेटमेंट रहता है कि कानून में काफ़ी ज़्यादा इनको समय दिया जाएगा, कानून में इनको काफ़ी पाला पोसा जाएगा, तो इनके लिए एक ही इलाज है, इनकाउंटर। तो पहला यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, कानून में लोगों का घटता विश्वास की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसके लिए विधायिका कार्यपालिका दोनों को ही कुछ पॉजिटिव कदम उठाने होंगे। दूसरा यहाँ पे बात है कि देखिए, राजनीति समर्थन भी यहाँ शामिल हो सकता है। आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट में बुलडोज़र का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा आपने ये देखा होगा कि जितने भी अपराधी होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध होता है तो उनका पूरा प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दिया जाता है, उनका घर बार तक तोड़ दिया जाता है। इनको कुछ लोग पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं। ये अपने आप में तर्क वितर्क की बात है, लेकिन इस पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। हमारा जो वीडियो है बिल्कुल बायस्ड होने वाला है, न्यूट्रल रहने वाला है, इस पे हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे। तो बात यहीं पे आता है कि राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, राजनीति में खुद को दूसरे पार्टी से या पिछली पार्टी से सुपीरियर दिखाने की महत्वाकांक्षा के चक्कर में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। राजनीतिक पार्टियों द्वारा इनकाउंटर्स करवाए जाते हैं ताकि उनका वर्चस्व साबित हो और वो ऐसा दिखा सके कि कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़ है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट है, पुलिस वालों के द्वारा प्रमोशन पाना या प्राइज़ मेडल पाने के लालच में भी ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसे 2-3 पॉइंट हैं जिनके वजह से यहाँ पे इनकाउंटर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या बोलता है इनकाउंटर के बारे में, क्या इनकाउंटर लीगल होते हैं। देखिएगा, संविधान के उद्देशिका में साफ साफ बोला गया है कि भारत के शासन जो है वो भारत का विधि द्वारा ही भारत पे शासन किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक के सेंटिमेंट से या पुलिस वालों का क्या सेंटिमेंट है, भले ही कितना भी भयानक कोई अपराध कर दे, तो पब्लिक और पुलिस के सेंटिमेंट से हमारा संविधान नहीं चलता है। हमारा संविधान चलता है हमारे संविधान में लिखी हुई धाराओं, अनुसूचियों और बातों से। ठीक है,
दूसरा है देखिए, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही अलग अलग बॉडीज़ हैं, तीनों के अपने अपने क्षेत्राधिकार हैं, तीनों की अपनी अपनी पावर्स हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका जिसके तहत पुलिस और प्रशासन आता है, इनका काम है उसको इम्प्लीमेंट कराना। न्यायपालिका, अगर इन दोनों से कुछ कमी होती है तो फिर न्यायपालिका बीच में हस्तक्षेप करती है। अब एज एग्जाम्पल मान के चलिए कि कार्यपालिका के तहत पुलिस आती है और कोई अपराधी को पुलिस पकड़ती है और उसको न्यायपालिका में लेके जाना है, और इस बीच में अगर उसका हत्या हो जाता है, लाइक एनकाउंटर, जो कि हम आज इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में फिर यहाँ पे कार्यपालिका का विफलता माना जाएगा और ये जांच का विषय बन जाता है कि आखिर ऐसे कैसे किसी भी अपराधी को न्यायपालिका तक ले जाते वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं और बीच में ही उसकी हत्या हो गई। और इसी मुद्दे के ऊपर में फिर जांच कमेटी बैठती है, जो कि काफ़ी न्यूट्रल और बायस्ड होती है, और ये हमारी न्यायपालिका द्वारा कमेटी बैठाई जाती है। उसके बाद है देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो हमारे आर्टिकल 21 के तहत साफ साफ बोला गया है। इसके तहत जो है, चाहे वो अपराधी हो या पुलिस वाला हो या आम जनमानस हो, हर किसी को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, एनकाउंटर कभी भी कोई भी हर एक अपराधी का नहीं हो सकता है। किसका एनकाउंटर हो सकता है, किसका एनकाउंटर एक तरीके से लीगल बताया जा सकता है, या किसके एनकाउंटर की कोशिश की जाती है, जिसके ऊपर कोई बड़ा अपराध दोष सिद्ध हो, उम्र कैद या मृत्युदंड का जिसको सज़ा मिला हो, अगर वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, तो अगर उसको पुलिस पकड़ने के लिए इरादतन या गैर इरादतन तौर से उसको पकड़ने के लिए अगर उसको गोली चलाती है उस पर और उसकी हत्या होती है, वही इनकाउंटर लीगल एक तरीके से ठहराया जाता है। और ध्यान रखिएगा, कभी भी पुलिस इनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है। पुलिस हमेशा ये बोलती है कि पुलिस मुठभेड़ में अपराधी मारा गया, तो इनकाउंटर शब्द हमारे कानून में कहीं भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो संविधान का पालन करे, कानून का पालन करे और लोगों से भी पालन करवाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे संविधान में लिखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हमारा जो ये इनकाउंटर वाला पॉइंट है, बगैर इसके आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी दी गई हैं। पहला देखिए, पीपल ऑफ यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम महाराष्ट्र मामला एक सामने आता है, जिस टाइम में 1995 से 97 के दौरान लगभग 135 एनकाउंटर्स हुए थे। कथित एनकाउंटर्स को बोलते हैं हम लोग बेसिकली, और ये टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होता है, कथित एनकाउंटर। 135 में से 99 एनकाउंटर ऐसे थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया कि क्या इसका ज़रूरी था, क्या ये लीगल था, क्यों ये इनकाउंटर्स हुए। 99 ऐसे इनकाउंटर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठाया था। फिर सितंबर 2014 को तात्कालिक उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RN लोढ़ा और जस्टिस फली नमीम बेंच के द्वारा इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाई गई, और इस जांच कमेटी के बैठाने के बाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो मौत हुई थी उस मौत के मामले की पूरा प्रॉपर जांच के लिए कमेटी बैठाई गई। और इस कमेटी के द्वारा देखिए 16 सूत्र ऐसे हैं, 16 ऐसे पॉइंट्स बताए गए जिसके तहत एक जांच कमेटी को उसको फॉलो करना है, उसके तहत उसका गठन होगा। पहला था देखिए, पुलिस कार्रवाई के दौरान होने वाली सभी मामले की आपराधिक रूप से मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। आपराधिक रूप से मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस कस्टडी के दौरान कोई भी ऐसा मामला होता है, आपराधिक कार्रवाई होती है, उसके दौरान पूछताछ अगर जब होगा तो जो भी मृतक होंगे, जो भी अपराधी जिसकी डेथ हो गई है, तो उस मृतक का कोई जानने वाला सगा संबंधी भी उस पूछताछ में सम्मिलित रहेगा, ताकि उसको पता चले और उसको ये विश्वास रहे कि बिल्कुल जेन्युइन जो है, बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का ये कमेटी है और अपना काम अच्छे से कर रही है। ऐसे किसी मामले में पुलिस के द्वारा हथियारों के इस्तेमाल से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके जांच के लिए आपराधिक मामला का कमेटी बैठेगा और उसकी आपराधिक जांच होगी। सो ऑन, ऐसे और भी सूत्र हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस फ़िलहाल इस क्लास में करना, इस वीडियो में करना वो उचित नहीं है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि 16 सूत्री ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें बताई हैं कि कैसे एक कमेटी का गठन होना चाहिए और कैसे इनकाउंटर लीगल है या नहीं लीगल है। अब बात करते हैं क्या इनकाउंटर लीगल है या नहीं लीगल है। देखिए, इनकाउंटर कहीं से भी लीगल नहीं है, ये एक जांच का विषय है। अगर लोगों में भी ऐसी सोच है कि वो इनकाउंटर को लीगल ठहरा रहे हैं, जो कि हर इंसान का अलग अलग अपना
थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई इसको सही बोलेंगे, कोई गलत बोलेंगे। जैसा कि समाज में दो जो है सोच के लोग हमारे बसते हैं, तो ऐसा दो सोच के लोग होंगे। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ लोग इसको सही समझ रहे हैं और मेजॉरिटी वाले लोग इसको सही समझ रहे हैं, तो फिर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों को ही इकट्ठे बैठ के ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे संविधान में ऐसा कौन सा चूक हो रहा है जिस वजह से हमारे समाज का ऐसा सोच होता जा रहा है। एज ए स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्वेंट आपको ये समझना पड़ेगा और आपको भी ये पॉजिटिव वे में ही सोचना पड़ेगा। आपको अपने सेंटिमेंट्स और जनता की क्या सेंटिमेंट है इससे परे रह के आपको खुद को ये ज़रूर सोचना चाहिए और ये ज़रूर से ज़रूर आप इवैल्यूएशन करिए कि क्या एनकाउंटर्स लीगल हैं, क्या एनकाउंटर्स होने चाहिए। कुछ एनकाउंटर्स जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे एनकाउंटर्स जेन्युइन हैं? अतीक अहमद की बात कर लें, असद की बात कर लें, या फिर विकास दुबे की बात करें, हैदराबाद वाली बात करें। हैदराबाद वाले केस में जब जांच कमेटी गठित हुई थी तो वहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डिक्लेयर कर दिया गया जांच के बाद कि ये पुलिस सेंटिमेंट की बात है, पुलिस भावनाओं में बह गई थी और जनता के सेंटिमेंट्स के अंदर आके पुलिस वालों ने अपराधी का एनकाउंटर कर दिया था। अपराधी भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल सामने आते रहते हैं, जिसके बाद जांच और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो के बाद आपका क्या सोच है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।